गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों को कक्षा 9th की मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें अपनी जो प्रश्नावली है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये अपनी चौथी प्रश्नावली है। जो 4.1 थी वो अपन ने पिछली क्लासेस में पूरी कर ली थी, पिछली क्लास में कर ली थी कंप्लीट। मैंने कहा था कि ये अपनी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। उसमें कुछ क्वेश्चन थे कि इन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाइए। कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। एक क्वेश्चन अपना नोटबुक और उसका करवाया था अपन ने, कलम का। ऐसे कुछ क्वेश्चन करवाए थे मैंने, 3-4 क्वेश्चन करवाए थे। उसके साथ ही अपनी जो 4.1 की खत्म हो गई। अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि सर मेरे को 4.1 का उदाहरण नंबर ये नहीं आया या फिर क्वेश्चन नंबर ये नहीं आया। जो भी क्वेश्चन नंबर आपका हो वो आप इस प्रकार कमेंट में भेज सकते हैं। मैं उनका क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अपनी अगली क्लास में करवाएंगे। तब तक के लिए अपन देखते हैं 4.2। देखो 4.2 भी वही है, चराचर की बातें चलेगी और कुछ नहीं। छोटी सी प्रश्नावली है, इसमें मात्र 4 ही सवाल हैं। तो 4.2 का एक सवाल लेता हूं मैं, जो कि अपनी एग्जाम्पल्स में से एग्जाम्पल नंबर 3 है। देखो ये क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग मान निकालिए। अलग अलग मान लिखो। देखो ये अपना क्वेश्चन है, लिखो या ज्ञात करो कर देते हैं इसको। लेकिन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार ही है कि ये दे रखा है x + 2y = 6। इसके 4 कितने मान निकालने अपने को? 4। ठीक है, अलग अलग मान निकालने, एक मान नहीं बताना। तो देखो इसका अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो क्या होगा इसमें, क्या कह रहा है। अपन ने 8वीं जो क्लास है उसमें मान निकालना जैसे मैंने बताया था, उसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो वो समीकरण कुछ इस प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं। तो इसका पक्षांतरण करते हैं उस तरफ, तो ये क्या हो जाता है 2x = 6 - 3। तो 2x = 3 हो जाता है, x = 3/2 रह जाता है। कुछ इस प्रकार होता है। x का मान निकालते हैं। अब अपने को यहाँ किस किस का मान निकालना है। देखो को अलग अलग हल करो लिखा हुआ, सॉरी क्वेश्चन है हल करो, को अलग अलग हल करो। तो देखो यहां भी अपना क्वेश्चन हल करो ये आता था। क्वेश्चन कुछ यही होता था, हल करो। वहां भी क्वेश्चन अपना यही हो रहा है कि हल करो। देखो अब हल करने के लिए अपन यहाँ x का मान निकाल देते ना, तो यहाँ x और y दोनों का मान निकालेंगे। तो मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगा कि x और y दोनों का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कोई सिंपल सा मान देखते हैं। ऐसा मान देखते हैं कि x का भी मान वही रखे, x का ऐसा मान रखे और y का ऐसा मान रखे। मानना पड़ता है ये मान कि बराबर में 6 आ जाए। देखो क्या मैं यहाँ पे 1 रखूं, देखो मैंने x का मान 1 रखा। x का मान केवल एक चीज का मान रखते हैं और y का अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो x का मान अपन ने 1 रखा प्लस 2y = कितना आ रहा है 6। ठीक है, अब देखिए पक्षांतरण करते हैं। क्या करते हैं? पक्षांतरण करने पर देखो पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण किसका होगा? 1 का। ये यहाँ प्लस का इधर है तो उधर जाते हैं माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या रह जाएगा 2y = 6 - 1 = 5 रह जाएगा। 2y बराबर, देखो y बराबर क्या आया 5/2। देखो अब 5/2 आया ना, तो यह जो अपना मान है वो सतत नहीं आ रहा। सतत का मतलब होता है कि यह मान अपने को फिक्स चाहिए। ये मान अपने को जैसे ये 6 है वैसे ही फिक्स मान चाहिए अपने को यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब इसका कुछ अलग प्रकार से हल करेंगे अपन इसको, वो देखते हैं तरीके इस प्रकार से। देखो ये तो समझ में आया ना कि एक बार x को और एक बार y को रखते हैं। सबसे पहले अपन इसका हल निकालते हैं किस प्रकार। ये मैंने केवल समझाने के लिए किया था, ये कोई क्वेश्चन का हल नहीं था। देखो सबसे पहले अपन करते हैं कुछ इस प्रकार कि देखो इसका और इसका दोनों का मान रखते हैं x और y। इन दोनों का ऐसा मान रखते हैं कि दोनों का योग क्या आ जाए 6 आ जाए। तो एक तो अपन ने रख लिया, अब रखते हैं अपन 2, दोनों तरफ 2 मान रख के देखते हैं। ठीक है,
तो x का मान अपन ने 2 रखा तो 2 आया प्लस, y का मान अपन ने 2 रखा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो देखो 2 प्लस, मैंने बोर्ड मास नियम बताया है, अर्थात ये दोनों पहले गुणा होंगे, 6 बराबर 6 आ रहा है, अर्थात सतत मान प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सतत मान का मतलब ये है कि जिस प्रकार की इधर संख्या दे रखी है, अगर इधर परिमेय संख्या दे रखी हो तो इधर का मान भी परिमेय संख्या आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर इधर सिंपल संख्या दे रखी है, सरल संख्या दे रखी है, तो इधर वाला मान भी सरल संख्या ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला अपना x और y का मान पहला अपन ने मान लिया, क्या पहला मान मैं इधर लिख देता हूं 2 और 2, पहला मान अपना 2 और 2 हो गया। तो अब देखो, अब अपन इसको कुछ आगे हल करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, माना मुख्यतः सतत मान निकालने के लिए x या y में से एक को 0 मान लो। सबसे पहले सतत मान ही निकालना है, तो सबसे सरल तरीका है सतत मान निकालने का कि x या y में से किसी को 0 मान लिया जाए। तो देखो मैंने क्या कहा कि x मतलब सतत मान निकालने के लिए सबसे सरल तरीका है कि पहले x को शून्य मान लें और फिर बाद में y को 0 मान लें। तो देखो x को शून्य माना अपन ने और मान उसमें रखते हैं ऊपर वाले में, तो देखो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो देखो हल क्या होता है, 2y इज इक्वल टू 6 और y बराबर क्या आ गया 6/2, सॉरी मैं इसको थोड़ा तरीके से करते हैं अपन इसको स्टार्टिंग से, ताकि बोर्ड में अच्छे से दिखाई दे आप लोगों को। देखो माना x बराबर 2 और y बराबर 2, तो देखो x का मान रखा 2 प्लस 2 गुणा 2 बराबर 6, तो 6 बराबर 6 आ गया, अर्थात पहला मान क्या आ गया 2 2। इसको समझाने की आवश्यकता तो है नहीं क्योंकि मैंने अभी समझा दिया था आप लोगों को, ये पहला मान आ गया अपना, ठीक है। मान ज्ञात करते हैं दूसरा मान ज्ञात करने में मैंने कहा कि सबसे सरल तरीका होता है x को क्या मान लो 0 मान लो। तो x को 0 माना तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू क्या बच गया, सॉरी 2y इज इक्वल टू क्या बच गया 6 बच गया। तो y बराबर क्या हो गया 6/2 और y बराबर क्या ज्ञात हो गया अपने पास 3 आ गया, ठीक है। तो अपना दूसरा मान क्या आ गया, दूसरा मान क्या होगा, देखो x का मान 0 और y का मान क्या आ गया 3, ठीक है। फिर देखते हैं तीसरा मान निकालते हैं अपन। तीसरा मान निकालने के लिए क्या करते हैं, अब पिछली बार अपन ने क्या किया था x को 0 माना था, पिछली बार क्या किया था अपन ने x को 0 माना था, अब की बार क्या करते हैं y को 0 मान लेते हैं। माना y बराबर, देखो मैंने क्या कहा कि सबसे सरल तरीका है कि शून्य मान लिया जाए सतत मान निकालने के लिए। तो देखो अपन ने यहाँ दोनों को बराबर निकाल के एक मान तो अपन ने ये निकाल लिया सीधा सा, थोड़े से दिमाग की आवश्यकता है केवल कि देखना है कि इसके बराबर किस किस को रखने से इसके बराबर आ जाएगा। तो एक मान तो अपन ने ये निकाल लिया सीधा सा, फिर एक बार अपन ने x को 0 मान लिया, अब की बार अपन ने y को 0 मान लिया, ठीक है। तो देखो करते हैं हल, माना y बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देखो सवाल समीकरण लिखे तो x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 6, ठीक है। तो x बराबर 6 क्यों, क्योंकि 2 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 में बदल जाएगा, तो इसका तो कोई अस्तित्व रहा ही नहीं। अब बात करते हैं x बराबर 6, तो अगला अपना जो आया वो क्या आ गया 6 और 0, ठीक है। अब देखो अब एक और लास्ट बचा अपना चौथा, तो 4 ही तो निकालने हैं अपने को, लास्ट बचा चौथा। और चौथा क्या कहता है कि देखो अपन ने x को 0 मान लिया y को भी 0 मान लिया, इन दोनों के समान सतत अंक भी निकाल लिए जो कि क्या थे अपने इसको बराबर लाते थे। अब किसी को भी इन दोनों में से 0 के बाद 1 मान के चलते हैं। तो देखो y को अपन क्या मान लेते हैं, पुनः y को क्या मान लेते हैं y बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो x प्लस 2 गुणा 1 बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो देखो x प्लस 2 बराबर क्या आ रहा है 6, तो x बराबर 6 माइनस 2, पक्षांतरण किया अपने वो तो आप सभी को पता ही है, और x बराबर कितना आ गया 4, ये अपना अगला आंसर आ गया। तो चौथा जो अपने आया वो क्या आया 4 और 1। पता है क्यों मैंने यहाँ y को 1 क्यों माना, पता है देखो पहले अपन ने x को 1 मान के किया था, तो y बराबर कितना आएगा 3 आएगा, ये भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। देखो y को 1 माना, अब देखो अगर अपन x को 1 मान के चले
x को क्या मान के चले, 1 मान के चले। तो मैंने क्या कहा था कि x 1 प्लस 2y इक्वल टू 6 हो गया था, तो 5/2 आया था। ये तो सतत मान नहीं था ना, इसीलिए अपन ने x को मान नहीं माना, y को 1 मान के अपन ने हल कर दिया। तो अपने जो 4 अलग अलग है, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, अंत में अपन क्या लिख देते, समीकरण या उक्त समीकरण के 4 हल क्या क्या है, 2 2 0 3 6 0 और 1 4 1 है। ठीक है, उतार लीजिए। देखो ये था अपनी प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 3। ये था एग्जाम्पल नंबर 3। अब बात करते हैं अपन कुछ क्वेश्चनों की। उतार लीजिए। तो आप लोगों ने प्रश्न तो उतार लिया होगा, मैं अगला प्रश्न लिख लेता हूं। देखिए देखो, अपनी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है एवं क्यों। क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है एवं क्यों। देखो ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन के नीचे अपने को एक समीकरण भी दिया हुआ है, और वो समीकरण है कुछ इस प्रकार कि y बराबर 3x प्लस 5। समीकरण क्या है, y बराबर 3x प्लस 5। ये एक समीकरण दिया हुआ है, और इसके विकल्प भी दिए हुए हैं। प्रथम विकल्प क्या दिया हुआ है, प्रथम विकल्प दिया हुआ है कि एक अद्वितीय हल है, और दूसरा दिया हुआ है केवल 2 हल। देखो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है एक अद्वितीय हल है, दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, केवल 2 हल हैं, और तीसरा कह रहा है कि अपरिमित हल है। क्या है तीसरा, क्या कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तीसरा उधर नहीं लिखेगा, मैं यही लिख देता हूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तीसरा जो ऑप्शन कह रहा है अपने को, वो कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखो वैसे तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों के अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में केवल अपने को यही पूछा है कि कौन सा विकल्प सत्य है। देखो इस समीकरण के लिए 1, 2 और 3 विकल्प दिए हुए हैं। इस एक समीकरण के लिए अपने को ये 3 विकल्प दिए हुए हैं, और इन 3 विकल्पों में से अपने को पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सत्य है, और सत्य है तो क्यों है। तो प्रत्येक विकल्प को हल कर लेते हैं। देखो सबसे पहला एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय, देखो ये शब्द आए एक अद्वितीय। इस अद्वितीय का अर्थ क्या होता है, ए मतलब नहीं, द्वितीय यानी दूसरा। ऐसा हल जिसका कोई दूसरा हल नहीं हो, केवल एक ही हल हो, अर्थात y का केवल एक ही मान निकल सकता है। अर्थात x की जगह अपन एक अंक रखे तो वही मान निकलेगा, अन्यथा दूसरा मान नहीं निकलेगा। ये यह कह रहा है। तो देखो देख लेते हैं, देखे अपन हल करके देख लेते हैं। देखो हल किया,
अपन हल शुरू करते हैं। माना मैंने कहा था सतत अंक निकालने के लिए सबसे सरल तरीका, माना x बराबर क्या है 0, ठीक है। तो x का मान 0 किया तो समीकरण में रखने पर, समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, देखो समीकरण में x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3 इंटू 0 प्लस 5, तो y बराबर क्या आ गया 5, y बराबर क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन सा विकल्प सत्य है। देखो एक विकल्प आ गया, अर्थात अभी तक तो ये सत्य है। अब देखें x बराबर वो रखते हैं अपन, माना हम माना अगर यह सत्य हो पहला लाइन, तो अब y का कोई सतत मान नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं, माना x बराबर 1, ठीक है, तो y बराबर रखते हैं, समीकरण में रखा y बराबर क्या है 3 गुणा 1 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 बराबर 8। देखो दूसरा भी मान आ गया, अर्थात ये वाला तो अपना क्या हो गया गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण का, अर्थात इस समीकरण का केवल एक हल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ पे y बराबर 8 भी तो प्राप्त हो गया ना। तो देखो इससे ये पता लगता है कि इस समीकरण का केवल एक हल तो नहीं है, दूसरा हल भी आ गया। तो देखो दूसरा अपने को ऑप्शन भी यही कह रहा है केवल 2 हल है। तो देखो 2 हल तो अपने आ गए। यहां तक तो ये सही बता रहा है भाई, अभी तक तो ये सही ही बता रहा है भाई, ये सही होना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं ये पहला था, ये दूसरा था, मान लेते हैं तीसरा। एक बार तीसरा के अपन हल कर लेते हैं कि क्या पता 2 से भी अधिक हल हो। तो देखो x बराबर 0 मान लिया, 1 मान लिया, अब x बराबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। माना x बराबर क्या मान लिया अपन ने 2 मान लिया, तो 2 मान के हल करते हैं। तो y बराबर 3 गुणा 2 प्लस 5, तो y बराबर 3 दूनी 6 प्लस 5 और y बराबर 11। ये क्या हुआ अगला भी आ गया, मतलब केवल 2 भी हल नहीं है इसके, केवल 2 भी हल नहीं है। क्यों? देखो पहला हल आ गया y बराबर 5, अगर दूसरे हल की बात करें तो ये आ गया y बराबर 8, और अगर तीसरे हल की बात करें तो y बराबर 11। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका परफेक्ट एक भी, या न तो इसका केवल एक ही उत्तर है, ना केवल 2 ही उत्तर है, और ना ही केवल 3 उत्तर है। इसका मतलब इसका आंसर सही क्या हो गया, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से मतलब x का मान जितना बढ़ाते जाएंगे उतना इसका मान बढ़ता जाएगा, अर्थात इसके हलों को नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा। नोट डाउन कर लीजिए। मैं पर्सन मिटा के नया पर्सन लिख लेता हूं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि k का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 2 और y बराबर 1 है। क्या कह रहा है? ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है? k का मान ज्ञात करो यदि, क्या कहा कि k का मान ज्ञात करो यदि x बराबर 2 और y बराबर क्या हो 1 हो, जब, देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात करो जब x बराबर 2 और y बराबर 1 हो, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तथा समीकरण दो एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू k हो। ठीक है, क्या कहा कि
के का मान ज्ञात करो यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तथा समीकरण 2x + 3y बराबर k हो। ठीक है, ये उतार लिया होगा आप लोगों ने। ये अपना आखिरी सवाल है, इसके बाद अपन क्लास का अंत करेंगे, फिर आगे वाली क्लास में पढ़ाएंगे आगे वाली सवाल प्रश्नावली। इसी के साथ अपनी शायद 4.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी के जो सवाल है आप लोग खुद घर पे बैठ के हल कीजिएगा, किताबें आप लोग मंगा लीजिए, नहीं है तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, के का मान ज्ञात करो यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 है। दिया हुआ क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो समीकरण में मान रख दे, जैसे उत्तर की जांच करते हैं। देखो समीकरण में मान रख दिया, जैसे उत्तर की जांच करते हैं। तो समीकरण क्या है अपना, 2x + 3y = k। x का मान रखें 2 × 2 + 3 × 1 बराबर k। तो देखो बोर्ड मास का नियम तो आप सभी को ध्यान है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडजॉइंट और सब्सट्रैक्शन। तो देखो सबसे पहले इसमें गुणा है तो गुणा पाएंगे, 2 दूना 4 + 3 एकम 3 = k। देखो 4 और 3 कितने होते हैं, 7 = k। अर्थात k बराबर क्या है अपना 7। ये क्या आ गया अपना आंसर। ठीक है, अगर इसको चेक करना है तो k का मान यहां रख करके चेक भी कर लेते हैं, लेकिन चेक करने की क्या जरूरत है, क्यों, क्योंकि दिख रहा है अपने को k बराबर 7 आया है, तो ये 7 इधर रहेगा, तो 7 इधर आ ही अपने आप ही आ रहेगा। ये अपना सवाल हल हो चुका है। देखिए अब इसी के साथ अपनी जो प्रश्नावली थी क्या 4.2, ये भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अर्थात अब अपने को 4.2 में पढ़ाने के लिए कुछ नहीं रहा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, क्या क्या था, हल करो ना, वैसे ही कुछ क्वेश्चन अपने प्रश्नावली में भी दी हुई है, एग्जाम्पल जैसा था। पहला क्वेश्चन करवाया वो थोड़ा मेरे को लगा था कि आप लोगों को नहीं आएगा, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया और ये क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया। अब इसके बाद में अपने पास मेरे हिसाब से प्रश्नावली में समझाने लायक कुछ नहीं रह जाता है। फिर भी आप लोगों को सवाल नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मेरे को कि सर ये सवाल नहीं आ रहा, आप ये सवाल हल करवाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, आगे देखते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।